गन्ना, गन्ने से बनने वाली चीनी, कोयंबटूर का शुगर ब्रीडिंग स्टेशन और केरल में जन्मी महिला वैज्ञानिक, आखिर क्या संबंध है इन तीनों के बीच में? कैसे केरल में जन्मी एक महिला वैज्ञानिक इस गन्ने की मिठास को अपनी रिसर्च के माध्यम से और बढ़ा देती है, कोयंबटूर के शुगर ब्रीडिंग स्टेशन में काम करते हुए, और कैसे नई नई किस्मों का वो इजाद करती हैं। वो महिला वैज्ञानिक जिनको 1951 में प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद भारत आने का न्योता देते हैं। वो महिला वैज्ञानिक जो अपना पहला रिसर्च पेपर सन 1931 में लिखती हैं और आखिरी रिसर्च पेपर 1985 में जाके उनका पब्लिश होता है, लेकिन उस समय तक उनकी मृत्यु हो जाती है। वो महिला वैज्ञानिक जो भारत के आज के जितने भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनको खड़ा करने में उस समय अपना योगदान देती हैं। वही महिला वैज्ञानिक जिनका 54 साल तक का रिसर्च का शानदार करियर रहता है। आज हम जानेंगे उनके बारे में इस रिसर्च कॉर्नर के एपिसोड में। 4 नवंबर 1897 केरल के तलछेरी में जन्मी एक बच्ची जिसका नाम एकट जानकी अम्मल रखा जाता है। नाम रखते वक्त घर वालों को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि ये नाम आगे चलकर बॉटनी के फील्ड में एक बहुत उच्च स्थान प्राप्त। 1923 में जानकी अम्मल अपनी मास्टर डिग्री मद्रास यूनिवर्सिटी से करने के बाद यूएसए पहुंचती हैं और उनकी पहचान एक स्कॉलर के रूप में होती है। ये स्कॉलरशिप उनको उनके एक्सीलेंट एकेडमिक करियर को देखते हुए दी गई थी। ये उस समय फीमेल को दी जाने वाली काफी फेमस एक स्कॉलरशिप थी। साल 1924 में जानकी अम्मल वापस आ जाती हैं और वुमेन क्रिश्चियन कॉलेज में आकर बॉटनी के प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू। साल 1931 जानकी अम्मल फिर से मिशिगन यूनिवर्सिटी यूएसए जाती हैं। इस बार डीएससी की डिग्री हासिल करने के लिए वहां पर जाती हैं। डीएससी की डिग्री हासिल करती हैं वहां पर और फिर भारत वापस लौट आती हैं और आकर महाराजा कॉलेज में बॉटनी के प्रोफेसर के रूप में फिर से अपना काम शुरू। साल 1934 जानकी अम्मल कॉलेज में पढ़ाना छोड़ के पूर्ण रूप से रिसर्च के फील्ड में अपना काम शुरू कर देती हैं। शुरुआत करती हैं कोयंबटूर के जो कि तमिलनाडु में है, कोयंबटूर के शुगर ब्रीडिंग स्टेशन में काम करने से, और काम करना शुरू कर देती हैं शुगर केन के ऊपर। जिस समय जानकी अम्मल इस इंस्टीट्यूट में काम करना शुरू करती हैं उस समय भी कोयंबटूर के शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन में जो गन्ने की किस्में इजाद की जाती थी वो ना केवल भारत में बल्कि विदेश में भी उगाई जाती थी और काफ़ी पॉपुलर थी। ये जानकी अम्मल ही थी जिन्होंने शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन या जो उस समय उसको ब्रीडिंग स्टेशन बोला जाता था, वहां पर काम करते हुए गन्ने की अलग अलग प्रजातियां विकसित की और गन्ने की मिठास यानी जो चीनी आज हमारे पास आती है बनके, उसकी मिठास को बढ़ाने का काम किया। उसके साथ साथ गन्ने की कई नई प्रजातियों को उन्होंने वहां पर विकसित किया जो आज भी हम अपने इस्तेमाल में जो खेती करते हैं गन्ने की, वो लोग उसको उगाते हैं। साल 1939 इस बार जानकी अम्मल इंग्लैंड पहुंचती हैं। वो इंग्लैंड में एज ए असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट, ये एक ब्रांच है बॉटनी की, उसमें एज ए असिस्टेंट काम करने के लिए इंग्लैंड के जॉन इंस हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए वहां पर पहुंचती हैं। वहां पर 11 साल एक लंबा काम करती हैं, अनुभव लेती हैं वहां से। इधर भारत आज़ाद हो चुका था। उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको 1951 में भारत आने का न्योता भेजते हैं। जानकी अम्मल ये न्योता स्वीकार करती हैं और भारत 1951 में वापस लौट आती हैं। भारत आके वो विभिन्न इंस्टीट्यूट जैसे बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोटैनिकल लेबोरेटरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जिसका पहले रीजनल रिसर्च सेंटर के नाम से जिसको जाना जाता था, आज ये CSIR की लैब है, जम्मू यूनिवर्सिटी एज अ सीनियर प्रोफेसर वहाँ पर वो काम करती हैं। इन सब इंस्टीट्यूट में अपना योगदान देती हैं। ये लंबा रिसर्च का जो जर्नी है जानकी अम्मल का 7 फरवरी 1984 को समाप्त हो जाता है जब 86 साल की उम्र में उनका निधन हो जाता है। लेकिन उनका एक रिसर्च पेपर 1985 में जाकर के पब्लिश होता है उनकी मृत्यु के लगभग 1 साल बाद। जानकी अम्मल के नाम पर ही भारत सरकार 1999 में जानकी अम्मल अवार्ड इन टैक्सोनॉमी की
शुरुआत भी करती हैं। जानकी अमल का जीवन एक अद्भुत प्रेरणा का स्रोत है उन फीमेल्स के लिए जो हायर एजुकेशन में अपना योगदान देना चाहती हैं।